नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बट्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज बट्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अनूप पांडे सर हैं। बिहार में, माफ कीजिएगा, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए और उसके नतीजे आ गए हैं। तस्वीर साफ हो चुकी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, अगर मैं ठीक हूं तो। और 10 सालों बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठजोड़ है वो कामयाब रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की संयुक्त सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। बिहार में भी इन चुनाव नतीजों का असर होगा। कैसे देखा जा रहा है इन चुनाव नतीजों को बिहार के लिहाज से, बिहार की सियासी लिहाज से, इस पर बात करेंगे सर के साथ। सर, सबसे पहले तो जो नतीजे आए हैं उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये दोनों राज्य में जो चुनाव हुए अभी, आज हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, देश में तो चुनाव चाहे वर्ष के पहले या वर्ष के अंत में, एक तो सिलसिला ही चालू हो गया है, रहता ही है, कोई नया अब नहीं है। अभी 5 स्टेट में चुनाव हुआ था, फिर अभी 2 स्टेट में हो गया, फिर नवंबर महीने में झारखंड में, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, दिल्ली में फिर अब अगले ही महीने के पहले, और जिसको कहिए तिमाही में चुनाव होंगे, वहाँ फरवरी में। ये चुनाव का सिलसिला जारी है, लेकिन हर चुनाव का इम्पैक्ट होता है। जो आपने बिहार का इम्पैक्ट किया कि बिहार में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिणाम का क्या असर होगा, ये बात सही है कि सारे इसको कहते हैं प्री पोल सर्वे, एग्जिट पोल अब आई है। एग्जिट पोल तो सब फेल हो गया इसमें। सारा एग्जिट पोल में था कि भाई वहाँ लॉस्ट बीजेपी और आ रही है, वहाँ बीजेपी की विदाई हो गई, कांग्रेस आ गई है। जो नतीजे आए हैं अभी अंतिम तौर पर घोषणा नहीं हुई है, बड़ा क्लोज कंटेस्ट हुआ वहाँ। लेकिन जब तक दर्शक ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक घोषणा हो चुकी होगी। एक बात थी कि सीधा मुकाबला, इस पर लड़ाई सीधी रही कांग्रेस में और बीजेपी में। क्षेत्रीय दल वहाँ लगभग समाप्त ही हो गया, उनका कोई फैक्टर नहीं रहा। लड़ी तो कई पार्टियां, बसपा लड़ी, आप लड़ी, आपका तो खाता भी नहीं खुला। लेकिन आपने क्या हरियाणा में खेल बिगाड़ा कांग्रेस का? हाँ, नहीं, देखिए, अभी तो जो आप सब करेंगे ना, तो कोई 1.5% 2%, ये जो वोट सबका है, या 2 चौटाला फैमिली भी थी, जाट वोट के लिए, खेल तो सब ने बिगाड़ा। लेकिन खेल किसका बिगड़ा? खेल कांग्रेस का बिगड़ा है। कांग्रेस का ही बिगड़ा। और कांग्रेस का खेल खुद अपने कारणों से ही बिगड़ा। कांग्रेस में जो चुनाव के पहले ही हुड्डा होंगे सीएम, कि शैलजा होंगी सीएम, कि सुरजेवाला होंगे सीएम, एक। और दूसरा है कि ये बात सही है कि टिकट बांटने में चली थी हुड्डा की, और शैलजा तब से दुखी थी। अखबार में चुनाव में क्या इम्पैक्ट है, इससे ज्यादा कांग्रेस का ये इन फाइटिंग भी चलता रहा कि शैलजा सोनिया जी के बहुत करीब हैं तो वो मुख्यमंत्री बनेंगी। फिर आया कि अच्छा मत मिल जाएगा, माने शानदार बहुमत मिल जाएगा, जैसा अभी एग्जिट पोल में आया था तो शैलजा होंगी। और कुछ कम रहेगा तो भाई अनुभव ज्यादा है, टिकट ज्यादा लोगों को दिया है तो सब हुड्डा जी का, तो वो होंगे सीएम, नहीं तो फिर ऊपर से आ जाएंगे सूरजवाला। लेकिन सब कुछ आकलन धरा का धरा रह गया जो अभी तक की। लेकिन एक आखिरी सवाल है सर, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, इन नतीजों का कोई असर? देखिए, एक असर तो ये है, आपने देखा कि वहाँ हैट्रिक लगाने जा रही है बीजेपी। और देखिए, कश्मीर के चुनाव को थोड़ा दूसरे कंटेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। वो सिर्फ राज्य विधानसभा का चुनाव नहीं था। 10 साल के वहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर बहाल हुई है। 370 समाप्त हुआ। 10 साल के बाद आपने ठीक ही कहा कि वहाँ चुनाव हुआ और उस चुनाव में चाहे भाजपा जीतती, भाजपा की सरकार बनती, या फिर अभी जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है, ये मैं मानता हूँ वहाँ लोकतंत्र की जीत हुई है। पड़ोसी पाकिस्तान से जो झंझट है, आप उसको कोई दूसरा प्रदेश में ये नहीं है समस्या। और 370 समाप्त करने के बाद जो 370 को लेकर राजनीति होती रही, खासकर कश्मीर में, अब तो देखना दिलचस्प होगा कि जो क्षेत्रीय पार्टी वहाँ की, चाहे महुआ की पार्टी हो या अब्दुल्ला की पार्टी, 370 की बहाली की बात करते थे, वो कांग्रेस क्या वहाँ बहाल कर पाएगी? ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र बहाल हुई और वहाँ जो जीत हुई है आशा के अनुरूप ही है, भले बीजेपी कह रही हो। जम्मू संभाग में वहाँ तो बीजेपी को शानदार सफलता मिली है, और घाटी क्षेत्र में जिसकी उम्मीद थी वही हुआ है। तो नतीजा वहाँ कुल मिलाकर लोकतंत्र की जीत हुई। वहाँ फिर जो अभी तक केंद्र शासित राज्य था, अब वहाँ विधानसभा हो गई। अब पूर्ण राज्य का भी स्वरूप लेगा, जो कोर्ट में भी सरकार कहती रहेगी, और बीजेपी भी ये तो बात कहती रही है ना कि हमने 370 समाप्त किया है। भले 2 राज्य बना दिए, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर,
फिर जम्मू कश्मीर को वो पुराना स्टेट का रुतबा लौटेगा। लेकिन हाँ, वो विशेषाधिकार अब खत्म हो गया। अब भारत का सब कानून वहाँ लागू है, राष्ट्रीय झंडा भी वहाँ, वो तिरंगा वहाँ शानदार से फहरता दिखता है। और वो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो दिल्ली में लागू है, पटना में लागू है, लखनऊ में वो वहाँ कानून नहीं लागू है। नहीं तो बहुत सारे चीज़ से भारत में रहने वाले लोग वहाँ भारतीय नहीं थे, वहाँ आपको जम्मू कश्मीरी थे। ये एक अजीब स्थिति थी 370 को लेकर के। खैर वो स्थिति समाप्त हो गई है। अब जो बात आपने की है, बिहार में तो चुनाव नवंबर 2025 में होगा। अब 2025 का जो होगा फिर वही चुनौती होगी जो हरियाणा में हम आप जोड़ रहे थे कि भाई वहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। चीफ मिनिस्टर बदले गए थे, बीजेपी ने बदला, खट्टर साहब को हटा के सही साहब को लाया। लेकिन चलिए, जीत तो शानदार हो गई, तीसरी बार हैट्रिक लगा ली है। तो बिहार को अभी इंतजार कीजिए। वो पहले तो हम लोगों को झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली का चुनाव देखिए। अभी तो यहाँ 13-14 महीने दे रहे हैं। इसका इम्पैक्ट तो हाँ, बीजेपी का मनोबल हाई होगा। बीजेपी का मनोबल हाई होगा। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।